हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्राध्यापक या सहायक आचार्य के पदों पे भर्ती आई है। उस विज्ञप्ति के बारे में बात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति जारी की गई है। आप सभी को पहले से ही ज्ञात है कि 30 दिसंबर 2024 को रात को सभी विषयों की में असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति जारी की गई है। बात करते हैं हम समाजशास्त्र के बारे में, क्योंकि सोशोलॉजी में लगभग 92 पोस्ट पे एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया गया है। यह वैकेंसी लगभग 27 फरवरी 2025 से दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगी और 26 मार्च 2025 दोपहर 12 बजे तक लास्ट डेट भी है। कुल मिला जुला के 1 महीने तक 30 दिन तक वैकेंसी की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो कहने का मतलब है कि जो लोग नेट क्वालिफाई हों, सेट क्वालिफाई हों या पीएचडी क्वालिफाई हों या तीनों हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। आयु की बात की जाए तो 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वालों के लिए 40 साल है, यहाँ के लिए भी 40 साल है। और जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन की बात है। जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, कुछ छूट दिया गया है, वो भी देख लेंगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2022 का एमपीपीएससी ने अभी हाल ही में एग्ज़ाम कराया है, रिजल्ट भी आ गए हैं, छोटे छोटे सब्जेक्टों का इंटरव्यू भी चल रहा है। और सरकार ने पहली बार एक साल 2022 में लगभग वैकेंसी तो आई थी, लेकिन 2024 में एग्ज़ाम कराए थे और उस एग्ज़ाम से लेके एडवर्टाइजमेंट के बीच में लगभग 1 साल के अंदर वैकेंसी आई है। इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी लगभग मई में एमपीपीएससी ने पहले से ही अनाउंस कर दिया है। तो इसलिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मध्य प्रदेश में सहायक प्राध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे वो डिग्री कॉलेज ही है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो या पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हो, उन सभी में नियुक्ति होगी। क्योंकि ये रिटेन है, रिटेन के बाद इंटरव्यू के बाद फाइनल जो भी सिलेक्शंस होगा आपके मेरिट के अनुसार। तो इसलिए आप दे सकते हैं। लगभग 92 पोस्ट टोटल पोस्ट जो कि आई है। यूआर में लगभग 6 पोस्ट है, एससी में 15 पोस्ट है, एसटी में 21 पोस्ट है और ओबीसी में 40 पोस्ट है। यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस में 9 पोस्ट है। पहली बार 2024 में ओबीसी में उतनी सीटें नहीं थी, लेकिन इस बारी 2025 वाले में 40 पोस्ट आई है, जो कि मध्य प्रदेश की ओबीसी कैंडिडेट, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए बहुत बेनिफिट्स है। सरकार ने इस बारी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए बहुत ही कम सीट है, उसमें भी 6 सीट है, जिसमें मध्य प्रदेश में जो शासकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो कार्यरत हैं उनके लिए भी 2 सीट पहले से ही दे दिया है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं के लिए भी लगभग 2 सीट है, यानी कुल मिला जुला के 4 सीट पहले से ही रिजर्व रखी गई है, जिसमें से 2 सीट अदर स्टेट के लिए खोली गई है। जहां एक तरफ सरकार को रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, वहीं अदर स्टेट वाले भी लगभग 95% लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि 2 सीट पे फाइट होने का मतलब है बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। क्योंकि सोशोलॉजी की सीट में वैकेंसी भी कम आती है और कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सरकार अलग अलग रिजर्वेशन भी है। महिलाओं को पहली बार मध्य प्रदेश
लोक सेवा आयोग की तरफ से 35% रिजर्वेशन की बात दी गई है। तो सरकार ने इस साल से 2025 के जितनी भी एमपीपीएससी में पोस्टें आएंगी, महिलाओं को एक स्पेशल रिजर्वेशन की बात की गई है। एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ कि समाजशास्त्र में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल सीट है वो 92 सीट है। जो लोग भी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो एमपीपीएससी की साइट पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि 27 फरवरी 2025 से दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, इन सभी के लिए टोटल जो फीस है वो 250 है, और अदर स्टेट के लिए और यहाँ के जनरल के लिए 500 रुपये फीस है। दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सोशोलॉजी में भी लगभग 2 एलाइड सब्जेक्ट आते हैं। एक तो सोशल वर्क, दूसरा एंथ्रोपोलॉजी। अगर सोशल वर्क वाले भी सोशोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो एलाइड सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है वो भी कर सकते हैं। आपको आयु पहले ही बता दिया कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए और 40 वर्ष की आयु से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु की गणना लगभग 1 जनवरी 2025 से अब 40 वर्ष देख लीजिएगा। इसलिए जो लोग सेट क्वालिफाई हो, एमपी सेट क्वालिफाई हो, अभी एमपी सेट का पेपर भी हो गया है, आंसर की भी जारी की कर दी है। जब ये आवेदन ओपन किया जाएगा 27 फरवरी से पहले, हो सकता है कि एमपी सेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसलिए उनके लिए भी सबसे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि वो लोकल हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि एसटी में भी वैकेंसी बहुत अच्छी आई है, ओबीसी में भी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, ईडब्ल्यूएस में भी अच्छी वैकेंसी आई है, और एससी में भी वैकेंसी आई है। और इसके साथ साथ कहेंगे कि जितने भी 8 लगभग प्रतियोगी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा, नर्मदापुरम, ऐसे लगभग 8 संभाग को एग्ज़ाम सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये भी एक मौका है, जो लोग घूमना चाहते हैं एग्ज़ाम के बहाने ही घूम सकते हैं। तो इसलिए चाहे 1 सीट हो चाहे 2 सीट हो, आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि हो सकता है एमपी में न सिलेक्शन हो, यूपी में हो जाए, यूपी में न सिलेक्शन हो, राजस्थान में हो जाए, राजस्थान में न सिलेक्शन हो, कई अदर स्टेट में भी हो जाए, क्योंकि इस समय लगभग 2025 में कई राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। तो आप देख सकते हैं कि विज्ञापन की तिथि 30 दिसंबर 2024 को आई थी। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है 27 फरवरी 2025 दोपहर 12 बजे से, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 26 मार्च 2025 दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, यहाँ तक कि ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई त्रुटि होती है तो 50 रुपये आपको लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो ऑनलाइन आवेदन में कोई भी त्रुटि को सही कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो भी पेमेंट होगा आप डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, फ़ोन पे के माध्यम से कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी ऑनलाइन डाटा में जो भी फुलफ़िल करेंगे, आप अपना खुद का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्योंकि कभी कभी जो नए कैंडिडेट हैं जो पीजी करने के बाद नेट या सेट क्वालिफाई होते वो अप्लाई करते हैं, जल्दबाजी में क्या है कि अपनी ईमेल आईडी ना देके दुकान वाला भर देता है। तो इसलिए अगर आप गलती से क्वालिफाई कर लेते हैं तो दुकान वाले पे सारे मेल आ सकते हैं जो भी है। तो इसलिए अपना खुद का मेल आईडी बना लीजिए, साथ में अपना खुद का मोबाइल नंबर दे दीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको एमपीपीएससी वाले जो भी होगा उसी पे आपको भेजेंगे। थैंक यू सो मच आपका।